आदरणीय व्यासपीठ, बाबा साहेब, भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं बाबा साहब के साथ में किस ढंग से सहवास में आया वो आपके सामने बोलना चाहता हूँ। 1900 मेरी उम्र है 90। अभी कार चलाता हूँ। 2025 तक मेरी गाड़ी का जो गाड़ी में बाबा साहब बैठे थे और मेरा लाइसेंस 2025 तक वैलिड है, चालू। अभी गाड़ी चालू है। वो बाबा साहब के आशीर्वाद से मुझे कभी भी वो उस गाड़ी ने धोखा नहीं दिया, कभी तकलीफ़ नहीं दी। अभी भी नए कंडीशन में मैं उसको 26 जनवरी और 15 अगस्त को निकालता हूँ, बाकी खड़ी रहती है गाड़ी। आपको मालूम होगा, बड़े पोस्ट ऑफिस के बाजू में डोंगरे का बाड़ा था, डोंगरे का। उस टाइम पर मिलिंद कॉलेज बन रहा था और मिलिंद कॉलेज बनते समय एक पहलवान थे बाट साकड़े साहब, रुंजा जी बाट साकड़े, जिन्होंने वहाँ देखरेख करते थे। और मेरा पानी का इंजन चलता था और लाउड स्पीकर का बिजनेस था। तो बाबा साहब को कॉलेज में जाना था, तो मेरा लाउड स्पीकर था तो कन्नड़ के BS मोरे और ND पगारे साहब, संजय पगारे जी के पिताजी, वो दोनों जने आए मेरे पास। 3 टांगे थे, बग्गी वाले टांगे, जिसमें कि बाबा साहब को क्यों लेके जाना, गाड़ी है अपने पास में। तो मुझसे बोलने लगे कि लाला जी आप ज़रा साथ में चलिए, आप बाबा साहब को माला। बिल्कुल चलो। बाबा साहब मेरे बाजू में बैठने के बाद मेरी 15 साल की उम्र थी, 51 की बात है। 15 साल की उम्र थी। 2 तकिए नीचे, 2 तकिए पीछे, आगे देख रहे कैसा भी चल रहा है। तो उस समय बाबा साहब ने हाथ पर ऐसा मारे मेरे पीठ के ऊपर, अरे बा इसका कमीज भैया तू गाड़ी चालो तो उसका। ये शब्द अभी भी मेरे कान में गूंजते हैं और मुझे किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होती। मेरे पिताजी आर्य समाजी, जिन्होंने औरंगाबाद में अंतर्जातीय विवाह और पिताजी ने चालू किया, वो अभी तक चालू है। हम जात पात नहीं मानते। और बाबा साहब के आशीर्वाद से मैं हमेशा बाबा साहब को याद करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। और कांबळे साहब अचानक मिले MGM के प्रोग्राम में और कहने लगे कि बहुत अच्छी बात है, आपको बुलाएंगे हम। आपने बुलाए, सब लोगों ने मेरा सत्कार किया। बहुत बहुत धन्यवाद।